Okay, dear students, in my previous part you have got to know that what was the feeling of Joe. जो ने कहा कि आउल के साथ मुलाकात नहीं होगी उसकी. Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck as her legs switched tensely. जैक ने देखा कि बेटी ने अपना कवर जो है, जो पैरों में डला हुआ था रज़ाई वगैरह का, वो उसका निकल गया. तो जैक ने उसे दोबारा टेंसली, बेचैन होके, अरे ठंड लग जाएगी बेटे बोल के उसने उसके पैरों में कवर डाल दिया. ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट. इस मोमेंट के लिए वो बहुत प्लीज है. ही इज़ सिंपली प्लीज विद द मोमेंट. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो. जैक को खुशी है कि वो अपनी बेटी को सही से स्टोरी कह रहा है, कुछ ऐसी स्टोरी कह रहा है जो वो उसे बोलना चाहता है. ठीक है. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. जैक का कोई जल्दबाजी नहीं है कहानी बोलने में. बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप. नीचे एक चेयर की आवाज़ आई. मैंने तुम्हें बोला चेयर की आवाज़ क्यों आ रही थी? एज क्लियर वॉज देयर, क्योंकि वहाँ पे क्लियर है, उसकी वाइफ जो काम कर रही है. एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर. वो जैक को महसूस हुआ कि उसे उसकी पत्नी की भी मदद करनी चाहिए. पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, क्योंकि वो नीचे काम कर रही है. कैसे काम कर रही है? पेंटिंग का काम कर रही है नीचे. वेल ही वॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री. जैक कहानी बोलना शुरू कर रहा है अपनी बच्ची को. देखो, हाँ, रॉजर स्कंक जो है धीरे धीरे दुखी होकर एक पेड़ के नीचे आया. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, टिप टॉप मतलब हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंचे वाले ब्रांच में, द ट्री वॉज एन इनर्मस वाइज ओल्ड आउल. इनर्मस मतलब वेरी लार्ज. ठीक है, एक बड़ा सा आउल वहाँ रहता है. गुड, बहुत अच्छी बात है. गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड. ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. देखिए मिस्टर आउल, सारे जो भी एनिमल्स हैं वो हमसे भाग जाते हैं. बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरी स्मेल बहुत बैड है. सो यू डू द वाइज आउल वेरी वेरी बैड. व्हेन कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं बताइए तो. रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. बोल के वो रोने लगा. द विज़र्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एट अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. जो उछल गई एक्साइटमेंट में, ठीक है, बिस्तर पे, और एक बड़ा सा जो बेड है, एक बुक है, वो क्या हुआ, ऊपर से गिर गया. उस एक्साइटमेंट में उसने अपने रैक को हिला दिया था जहाँ से बुक गिर गया. ठीक है ना. नाउ जोज डैडी टेलिंग द स्टोरी. डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? जो, चुप रहो. क्या तुम चाहते हो तुम डैडी को कहानी बोलोगे? ये मेरी कहानी है, मुझे बोलने दो. नो, यू मी. ना ना पापा, आप बताओ, आप बताओ. देन लाई डाउन एंड स्लीपी. चुपचाप सो जाओ. ठीक है, आंखें बंद करो. स्लीपी. हर हेड रिलैप्स्ड इनटू द पिलो. रिलैप्स्ड मतलब हम क्या करेंगे, एक तरफ वेंट बैक इन प्रीवियस कंडीशन, मतलब दोबारा सो गई बेड पर. ठीक है, वेंट बैक इन द प्रीवियस कंडीशन मतलब जैसे पहले सोई हुई थी वैसे ही सो गई. रिलैप्स्ड, सो जाना, स्लीपिंग. ठीक है. हर हेड रिलैप्स्ड ऑन द पिलो. आउट ऑफ योर हेड. डैडी आप अपनी कहानी बहुत जारी रखो. वेल द आउल थॉट एंड थॉट. आउल सोचने लगा और सोचने लगा. एट लीस्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू द विज़र्ड. जादूगर के पास क्यों नहीं जाते? डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल. डैडी, जादुई मंत्र सही सच में होते हैं क्या? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट एट दिस लास्ट month, a recently phase when he told her spiders eat bugs. She turned to her mother and asked, do they really? जो ने एक नया फेज़ मतलब एक नई चीज़ सीखी है वो स्कूल में कि सवाल करना. जब भी जैक उसे कुछ कहता है तो वो सवाल करती है, डैडी ऐसा है क्या? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई. जब उसकी मम्मी को वो बहुत सवाल करती थी, जब उसकी मम्मी ने बताया हाँ बेटा आसमान में गॉड होते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, उनके चारों तरफ भगवान होते हैं. शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विथ अ स्लाई येट ईगर स्माइल. स्लाई मतलब धीरे से, चकलिंग. वो जब उसकी मम्मी ने उसे कहा था गॉड होते हैं तो पापा के पास आए और धीरे से उसने पूछा कि इज़ ही रियली, भगवान सच में होते हैं क्या पापा? दे आर द रियल इन द स्टोरीज. ये सब तो कहानियों में होता है. जैक आंसर्ड कार्टली, CURTLY. कार्टली मतलब हम कहेंगे और मतलब इनडिफरेंटली, ब्रीफली, छोटा करके, हाँ हाँ होता है ऐसा, शॉर्टली. कार्टली जैक ने कहा. शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नैरेटिव. जैक कहता है उफ तुमने मुझे ध्यान भटका दिया जो. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक. स्वैम्प मतलब कीचड़, कीचड़ के उस पार. द क्रिक, क्रिक मीन्स अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी है, लिटिल रिवर, जहाँ पे क्या होता है, ओवर द क्रिक, एंड देयर विल बी द विज़र्ड्स हाउस. उस तरफ जादूगर का घर है. एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट. रॉजर स्कंक उधर चला जाता है.
एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक सफ़ेद हाउस के सामने आके वो रुकता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे पे दस्तक देता है। रैप्ड मतलब नॉक्ड, KNOCKED, दरवाजे पे दस्तक देता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सील, जैक ने वैसे ही खिड़की पे दस्तक देके जो को समझाया। एंड अंडर द कवर्ड जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड, CLENCHED, ठीक है। क्लेंच्ड मतलब तुम कह सकते हो होल्ड, जो ने मुट्ठी पका लिया अंदर, हाँ ऐसे ऐसे, ओके। जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, इन्फेंटाइल मतलब लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह जो थ्रिलिंग, ओ डैडी जादूगर मिलेगा, थ्रिल मतलब एक्साइटमेंट में आ गई जो। एंड देन अ टाइनी ओल्ड मैन केम आउट, एक छोटे से जादूगर बाहर आए, विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड आउट ब्लू हैट एंड सेड, व्हाट्स दिस, अमेरिकन इंग्लिश, व्हाट दिस मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट यूर वांट, व्हाट यूर वांट मतलब व्हाट डू यू वांट। जादूगर ने उससे पूछा रॉजर स्कंक से, तुम क्या चाहते, यू स्मेल ऑफुल, तो ऑफुल मीन्स यू बैड स्मेल, तुम्हारे बदन से बैड स्मेल आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, जैक ने अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके स्क्रंचिंग करके जो विजर्ड की आवाज़ निकाली। एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, विनिंग मतलब क्राइंग वॉइस, बिल्कुल क्राइंग करते हुए, रोते रोते उसने कहा, ठीक है, जैक विनिंग थ्रू हिज आइज विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, र्यूमी मतलब उसके आंखों के साइड से ऐसा करते हुए जैक ने थोड़ा सा क्या किया, सेल्फ सेटिस्फाइड मैनर, उसने एक र्यूमी निकाला, नज़ला टाइप का उसकी आंखों से निकल गया। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, बिल्कुल ओल्ड मैन की आवाज़ निकाल के जैक अपनी बच्ची को बोलने लगा। तो इन दिस पार्ट अप टू दिस वन वी विल मीट विद अनदर पार्ट।